आप समस्त शिक्षक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल द टीचर्स इन्फो पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेष आधार पर स्थानांतरण का आवेदन आप कैसे करेंगे और उस आवेदन में अपलोड होने वाला अभ्यावेदन आप कैसे अपलोड करेंगे और उसमें आप क्या लिखेंगे या लिखने का क्या तरीका होगा, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि सभी शिक्षक साथी जानते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है विशेष लोगों के लिए है। कुछ क्राइटेरिया बनाई गई है, उस क्राइटेरिया में अगर आप फिट बैठते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद सरकार उस पर विचार करेगी। अगर आपके ऊपर विचार कर लिया जाएगा, अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो शायद आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अन्यथा आपका ट्रांसफ़र नहीं भी हो सकता है। इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि 2.5-3 लाख फॉर्म अगर पड़ जाते हैं 1-2% लोगों का ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। लेकिन फॉर्म तो सबको भरना है, सभी लोग ट्रांसफ़र के लिए परेशान हैं, तो बिल्कुल सभी लोगों को फॉर्म भरना भी चाहिए। तो कैसे क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है जिन कैटेगरी के लोगों के ट्रांसफ़र पर विचार किया जाएगा, जिनसे आवेदन लिया जाएगा। तो पहली कैटेगरी है असाध्य रोग यानी कि कैंसर से पीड़ित, यानी शिक्षक शिक्षिका कैंसर से पीड़ित हो या उनके बच्चे पीड़ित हो या पति पत्नी पीड़ित हो, कोई भी पीड़ित हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दूसरी क्राइटेरिया बनाई गई है कि किडनी रोग, हृदय रोग और लीवर रोग से आप पीड़ित हैं या आपकी पत्नी पीड़ित है या आपके पति पीड़ित हैं, बच्चे पीड़ित हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से तीसरी क्राइटेरिया बनाई गई है दिव्यांगता के आधार पर, यानी अगर शिक्षक दिव्यांग है, शिक्षिका दिव्यांग है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से 7वां एक ऑप्शन है, थोड़ा सा कुछ शिक्षकों के लिए इसमें रिलैक्स देखने को मिल रहा है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। इसमें है कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी में, यानी कि आप जहां पदस्थापित हैं और आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं किसी ऐच्छिक जगह पर, तो दूरी अगर दोनों के बीच में है तो दूरी के आधार पर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के क्राइटेरिया बनाई गई है, इन चारों प्रकार के शिक्षक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन 4 प्रकार के शिक्षकों के लिए अलग अलग तरीके का अभ्यावेदन लिख के अपलोड करना है। तो चारों प्रकार के शिक्षकों के लिए अलग अलग अभ्यावेदन का सैंपल मैं तैयार कर लिया हूं और वे सैंपल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकायदा मिल जाएगी। आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उस लिंक पर क्लिक करके आप अभ्यावेदन का सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं। उस हिसाब से आप दूसरा लिख सकते हैं, या अगर आपको वही अच्छा लगता है तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और उसको भर के सिग्नेचर करके अपलोड कर दीजिएगा। अब कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, तो इसके लिए चलिए अब आपको वेबसाइट में खोल के दिखा रहा हूं। तो जैसे आप अपनी टीचर आईडी क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन करते हैं, ठीक वैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र में अपनी टीचर आईडी लॉगिन कर लीजिएगा। टीचर अपनी आईडी नोट करके पासवर्ड देके और नीचे आप उसका कैप्चा कोड लिख के साइन इन पर जब आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद से जब आपकी प्रोफाइल खुल के सामने आएगी, जैसे कि अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं, तो रिक्वेस्ट फॉर टीचर ऑन स्पेशल ग्राउंड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद से साइड में आपको टीचर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आप दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद से सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर लिखना है तो भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट ईमेल आईडी देना है आप उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद से आप नीचे स्क्रॉल करके अगर आप सिंगल से मैरिड को चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद से किस आधार पर आपको ट्रांसफर लेना है उस पर आप टच करेंगे तो आपको चारों ऑप्शन खुल के सामने आ जाएंगे। तो मैं ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी वाले ऑप्शन के साथ भी आपको ट्रायल दिखाऊंगा और एक मैं दिखाऊंगा गंभीर बीमारी वाले ऑप्शन के साथ, दोनों में क्या क्या आपको खोलने को मिलेगा।
तो जैसे अगर आप गंभीर बीमारी के साथ अगर जाना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने वाला ऑप्शन एक बढ़ेगा, बाकी सेम रहेगा। तो अभी मैं ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी वाले ऑप्शन के साथ आपको डेमो दिखाऊंगा। तो मैं चूज कर लिया। नीचे आप देख रहे होंगे दूरी पूछ रहा है, तो उसमें आप दूरी लिख दीजिएगा, कितनी दूरी है आपके पदस्थापन से। उसके बाद गृह राज्य आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से जब स्थानांतरण के लिए विकल्प का आप जब चयन करने आ रहे हैं ना, तो चयन करने के ऑप्शन में आपको दो प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, एक पंचायत का ऑप्शन मिलेगा और एक अर्बन यानी आपको एक शहरी क्षेत्र का मिलेगा। तो शहरी क्षेत्र का मैं पहले आपको डेमो दिखा रहा हूं। तो शहरी क्षेत्र को चुनने के बाद से आपको जिला चुनने को आ रहा है। तो जिला में कोई एक डेमो के तौर पे मैं जिला लेने वाला हूं। तो डेमो के तौर पे मैं सिवान जिला को ले रहा हूं। उसके बाद से उसके अनुमंडल को ले रहा हूं। अनुमंडल चुनने के बाद से ब्लॉक आप चुन लेंगे। ब्लॉक चुनने के बाद से यहाँ मतलब आपको उस जिले में जो शहरी क्षेत्र हैं आपको, यानी जो नगर निकाय पंचायत है, देखिए उनके ऑप्शन आपको मिल गए, उसमें से आप कोई चुन लेंगे। तो डेमो के तौर पे मैं कोई एक चुन रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन मैं पंचायत के साथ जा रहा हूँ। पंचायत चुनने के बाद से सेम प्रोसेस है, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद से आप अनुमंडल चूज करिएगा, फिर प्रखंड चूज करिएगा। उस प्रखंड में जो पंचायत में आप जाना चाहते हैं वो पंचायत चूज कर लीजिएगा। कहने का मतलब है कि इस बार के स्पेशल ट्रांसफर पॉलिसी में स्पेशल ऑप्शन दिया है, किसी अनुमंडल, किसी होम अनुमंडल, किसी कार्यरत अनुमंडल का कोई बाध्यता नहीं है। जो ऑप्शन आप चुनना चाहते हैं वो ऑप्शन चुन सकते हैं। अब एक बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ गंभीर बीमारी वाले ऑप्शन को चूज करके। तो गंभीर बीमारी वाले ऑप्शन को मैं स्क्रॉल करके आपको अभी दिखा रहा हूं। तो जैसे कि मैं गंभीर बीमारी वाले ऑप्शन को मैं चूज कर लिया। उसको चूज करने के बाद से नीचे आप देख रहे होंगे कि आप किस रोग से पीड़ित हैं, श्रेणी आपको चुनना है, बीमारी का नाम चुनना है, क्या प्रभावित है। उसके बाद से मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। ये ऑप्शन आपको बढ़ जाएगा और ये ऑप्शन आपको दिव्यांग वाले में भी बढ़ेगा। उसके बाद से नीचे आपको अपलोड लिखित अभ्यावेदन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको अभ्यावेदन अपलोड करना है, जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरुआत में आपको बता दिया था कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद से आप अपने एप्लीकेशन को अगर भविष्य में अभी सुधार करने के लिए रखना चाहते हैं तो ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। फाइनली अगर आपको सबमिट करना है तो सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, इससे आपको मदद मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।